हाँ भाई, स्टूडेंट्स, 11th क्लास की जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने पिछली क्लास में भी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था और आगे भी मैं इसे आज कंटिन्यू करूँगा। अकाउंटिंग टर्म्स में रिसिप्ट एक अलग टर्म है और रिसिप्ट में मतलब आप समझते हो सीधा कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, इनकमिंग ऑफ मनी। और जब आपके पास पैसा आ रहा है, जितना भी आप ट्रांजैक्शन रिसीविंग की कर रहे हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैपिटल रिसीप्ट्स और दूसरा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। पहले मैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करूंगा। रेवेन्यू रिसीप्ट्स का मतलब जो आपकी रेगुलर रिसीप्ट्स है। इसका मतलब ये रैकरिंग है। रैकरिंग मतलब जो बार बार होती है, और यही आपकी नॉर्मली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी वजह से, ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशन। यानी आप ये कह सकते हो कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स विच कम फ्रॉम योर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। दिस इज रेगुलर ट्रांजैक्शन, और यही आपकी ट्रांजैक्शन वो है जिससे आप बिजनेस में रिसीव करते हो। कैपिटल रिसीप्ट, अब आपको और क्लियर हो जाएगा। कैपिटल रिसीप्ट्स जो इररेगुलर है, दैट इज नॉन रैकरिंग, जो बार बार नहीं होती, और दिस इज नॉन बिजनेस या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये आपके बिजनेस की वजह से नहीं होती। अब देखो दोनों में एग्जाम्पल। अब पहला एग्जाम्पल इसका लेता हूं मैं। ये आपका हो गया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे रिलेटेड है। और जब हम इसकी बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स, तो सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी,